लड़के लड़की भी इसको प्यार बोलते हैं, हम तो बोलते ही नहीं है, ये प्यार है भी नहीं, ये सेक्सुअल डिजायर है। पुरुष उत्पीड़ना को लेकर क्या हो रही है, क्योंकि बहुत कम लोग इस पे बात कर रहे हैं अभी, और ये बहुत जरूरी मुद्दा है आज के समय में। जब लड़की ने रेप डाल दिया, प्यार मोहब्बत करने का किसी कारणवश ब्रेकअप हो गया, तो लड़का 376 लग गया, उसका तो जीवन बर्बाद, वो तो आजीवन कारावास। सच में रेप होता है, जिसमें सच्चाई होती है, उस लड़की की तो हिम्मत होती ही नहीं है जो लड़ाई लड़ सके। 6 महीने के अंदर में एक लड़का लड़की की मुलाकात होती है, बात होता है, प्यार होता है, कहीं जाकर वो शादी भी कर लेते हैं, उनका अबॉर्शन भी हो जाता है। इतना जल्दी ये हो रहा है। और बच्चा परेशान है, भाग रहा है, वो तो सोच रहा होगा साला मोहब्बत कर लिया मैंने इस लड़की से कि जीवन का दुख ही ले लिया। अभी ऑफ द कैमरा हमारी बात हो रही थी, महिला विकास मंच, सिर्फ नाम महिला विकास मंच है, लेकिन ये लोग बता रहे थे कि काम इनका काउंसलिंग को लेकर ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि नए नए जो लोग अफेयर में आते हैं कई सारी FIR कर देते हैं, लड़का लड़की प्रेम करते हैं, बाद में उन्हें एक की नौकरी लग जाती है। मान के चलिए कि लड़के, ज़्यादातर तो केस ऐसे ही होते हैं कि लड़के की नौकरी लग गई, अब लड़के ने शायद मना कर दिया हो पारिवारिक दबाव में या फिर कोई भी रीज़न हो, अब लड़की के पास इनसिक्योरिटी आई, वो FIR दर्ज कर देते हैं, सेटलमेंट में कितना रुपया लेते हैं, और फिर ये मामला रफा दफा होता है। तो ये केस को लेकर जो पूरी पुरुषों के साथ ये एक तरह से उत्पीड़ना हो रही है, उसको लेकर भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी डेवलपमेंट क्या है और उसके पीछे का मकसद क्या है मैम? देखिए, जब हम लोग देखते हैं ना, कई सारे काउंसलिंग में हम लोगों ने देखा, जो सच में रेप होता है, जिसमें सच्चाई होती है, उस लड़की की तो हिम्मत होती ही नहीं है जो लड़ाई लड़ सके। उनका हम लोग काउंसलिंग करके उठाते हैं और बोलते नहीं, लड़ना है। मनोबल इतना टूट जाता है, इमोशनली इतना ब्रेक हो जाती है कि वो मुश्किल होता है उसके लिए। लेकिन जो रेप नहीं होता है और प्लान्ड वे में रेप होता है, मीन्स आप रिलेशनशिप में हैं और उसके बाद आप उसको रेप करार दे रहे हैं, तो ये प्लान्ड, हमें लगता है ये प्लान्ड है। और एक प्लान में अगर कुछ फेल हो रहा है, पैसे तक बात नहीं आ रही है, तो वो बड़ा स्ट्रैटेजी चेंज, क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो लिख के और प्यार कर रहे हैं, और उनको पता है ब्रेक होगा तो तुझे छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की के साथ भी लड़का एकदम पीछे पड़ा, नहीं मुझे करना ही है, और उसके बाद देख रहा है उसका कुछ अच्छा हो गया, वो बैक हुई, तो हो सकता है उधर जनरली लड़कियां करती हैं, मतलब 80% आप लड़कियां बोल सकते हैं, 90% बोल सकते हैं, और स्ट्रैटेजी चेंज होके बस मुद्दे पे पहुंचना है। और कमाल की बात है कि इसमें फैमिली भी साथ होती है, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो सो करती हैं, टूटी हैं, एक्चुअली नहीं होती हैं टूट कहीं से भी वो, मतलब हमें तो आंखों से बिल्कुल नहीं दिखती हैं, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, लेकिन क्योंकि वो उनका रेप एक्चुअली नहीं हुआ, वो रिलेशनशिप में है, तो उसको कैसे आप रेप कर सकते हैं? प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लड़के बात भी नहीं कर पाते, और उनकी फैमिली बात, चूंकि वो जॉब है, उनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चाहते हैं कि सेटलमेंट करके निकल जाए। आप संस्था के तौर पे मैम बता रही थी कि हम लोग बात भी करना चाहते हैं तो वो ही बैक कर लेते हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुद्दा एकदम क्लियर है, 4 लाइन में इस बात को मैं ख़त्म करूँगी। जो रिलेशन में रेप केस हो रहे हैं, 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, लव अफेयर वाले रेप केसेस, वो कहीं ना कहीं सही में प्री प्लान्ड होते हैं, और रेप टूटता है भाई जब लड़की ने रेप डाल दिया, प्यार मोहब्बत करने का किसी कारणवश ब्रेकअप हो गया, तो लड़का 376 लग गया, उसका तो जीवन बर्बाद, वो तो आजीवन कारावास में। अच्छा, पुलिस एक्टिव इसमें इतना एक्टिवली होती है ऐसे केसेस में, कोई इंक्वायरी नहीं, सीधे जाके लड़का पे छापेमारी, अरेस्टिंग, पूरा असली रेपिस्ट को पकड़ने के लिए पुलिस उतना नहीं एक्टिव होती है, लेकिन ऐसे वाले रेप केस में पूरा एक्टिव होती है, ऐसा मिलता है, क्योंकि पुलिस जो है एक मोटी रकम के साथ चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आप देखिए, ये सब चीज़ें बहुत, अब बच्चा परेशान है, भाग रहा है, वो तो सोच रहा होगा साला मोहब्बत कर लिया मैंने इस लड़की से कि जीवन का दुख ही ले लिया, तो उसके बाद सेटलमेंट होता है बड़े बड़े अमाउंट्स पे। अब उसको अपनी नौकरी बचानी है, पेरेंट, लड़का का परिवार, उधर से लड़की का परिवार भी फिर इन्वॉल्व होता है, और पता चला 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पे सेटलमेंट हो रहा है, बैठे बैठे मोहब्बत किए, एक्सटॉर्शन किए, फिर नए शिकार में लड़कियां निकल जाती हैं, फिर अपना फेसबुक पे चालू हो गई नया शिकार, 1 से 10 लाख लिया, फिर नया सिर्फ ऐसे मुद्दों के लिए आप सामाजिक तौर पे एक को रेपिस्ट बता देती हैं, वो फिर कभी इस मेंटल ट्रॉमा से निकल नहीं पाता, तो ये बहुत बार ऐसा होता है। एक लास्ट सवाल हमारा होगा मैम, कि हमने कई सारे इंटरव्यू इन दिनों में किए हैं और बात की है, 3-4 तो मतलब नाम याद है हमें,
कि 6 महीने के अंदर में एक लड़का लड़की की मुलाकात होती है, बात होता है, प्यार होता है, कहीं जाकर वो शादी भी कर लेते हैं, उनका अबॉर्शन भी हो जाता है। इतना जल्दी ये हो रहा है, ये कहीं क्या चल रहा है? मतलब ये कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है क्या? कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है लोगों को क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है समाज का जो ये मोड़ है ना, ये रॉन्ग वे हो गया है, गलत दिशा में लोग मुड़ गए हैं। लड़के लड़की भी इसको प्यार बोलते हैं, हम तो बोलते ही नहीं है, ये प्यार है भी नहीं, ये सेक्सुअल डिजायर है। बहुत कम दिनों में ये लोग सोचते हैं कि प्यार हो गया, चलो रिलेशन बना ले, और ये पहले नहीं होता था। लोग सालों करते थे, बोलते ना 8 इयर्स अगर आपका रिलेशन है, मतलब एक दूसरे को जानते हैं, तो ये जिंदगी भर निभा पाएंगे। अरे शादी का बंधन जीवन साथी बनाना, कल मैंने एक व्यक्ति से सुना था, इतनी अच्छी बात उन्होंने बताई। जीवन साथी मतलब आपका जीवन, आप क्या चाहते हैं? खुश रहना, और एक ऐसा साथी आए जिसके साथ भी हम पूरे उमंगित हो जाएं, खुश हो जाएं, तभी इसको नाम जीवन साथी दिया गया है। तो जिसके साथ आप दुख में जा रहे हो या आप 6 महीने में ब्रेक कर लोगे, वो जीवन साथी बन ही नहीं सकता। ये मोड़ ही गलत हो गया है। काउंसलिंग की उन्हें सख्त ज़रूरत है इन बिल्कुल, चीज़ों में। बिल्कुल। सेक्सुअल डिज़ायर के लिए आप मिल रहे हैं, उसके बाद एक को लगने लगा है कि अब नहीं होगा, और एक को कुछ और दिख गया है उसमें अब, तो ये हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम कि आप लोग हमें टाइम दी। महिला विकास मंच और महिला विकास मंच के बारे में जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, इनसे जान के समझ के हम बल्कि और समझेंगे कि पुरुष उत्पीड़ना को लेकर क्या हो रही है, क्योंकि बहुत कम लोग इस पे बात कर रहे हैं अभी, और ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है आज के समय में। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि फिर से इन्हें ऑफिस जाकर इनके कामों को देखा जाए, समझा जाए और इस पर बात किया जाए। बाकी सच बिहार की इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।